नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप। आज हाथ के कुछ ऐसे साइन के बारे में चर्चा करेंगे। जो साइन हाथ पर होते हैं तो ऐसे जातक को करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। करोड़पति इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि जातक का जीवन श्रेष्ठ होगा और जातक अपने जीवन में जितनी इच्छा करेगा, जितना चाहेगा, उतना धन इकट्ठा कर सकता है। हाथ में चर्चा करते समय थोड़ा सा आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे छोटी उंगली से, कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका उंगली अगर सूर्य की उंगली जो है अनामिका, इसका जो ये वाला पर्व होता है, इस पर्व के आसपास तक पहुँचती है तो एक कंडीशन तो आप ये मान के रख लीजिए कि जातक जीवन में अपने मन मुताबिक कार्य करेगा, जो चाहेगा वो करेगा, जो मन में होगा वो उसको प्राप्त होगा। दूसरी, हाथ की सबसे विशेष रेखा होती है कि लाइफ लाइन। अगर जातक की लाइफ लाइन स्वस्थ है, अब देखिए यहाँ पर दो भ्रांतियाँ हैं। कई बार कुछ लोग कम उम्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं और कई बार ज़्यादातर लोग बहुत उम्र में भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। तो और स्थितियाँ ये हैं कि जब आपका जीवन अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, स्वस्थ होगा, तभी तो आप मन से कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है लाइफ लाइन, अगर ये ठीक है, साफ सुथरी, देखिए अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये साफ सुथरी है। कौन सी लाइन? ये वाली। तो जातक का जीवन ठीक होगा। एक और हाथ में साइन होता है ब्रेसलेट, जो ये वाला हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को ब्रेसलेट कहते हैं। अच्छा, ब्रेसलेट पहनी कहाँ जाती है? कलाई पे पहनी जाती है। तो यहाँ पर अगर दो ब्रेसलेट बढ़िया हो और तीसरी ब्रेसलेट भी हो, दो ब्रेसलेट अच्छी हो और तीसरी ब्रेसलेट भी हो, तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि जातक का जीवन ठीक है। अब इस हाथ पर आप चेक करिए, एक तो ब्रेसलेट आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई। क्षमा करें, आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट का मतलब 3 लाइनें। अब ये लाइनें होती कैसी हैं? जो जौ का निशान होता है, ऐसे जुड़ी हुई ये लाइनें होती हैं। लेकिन ये जौ का निशान इतना छोटा होता है। अब जौ क्या होता है? गेहूँ होता है ना, गेहूँ का भाई बहन जौ होता है। तो ये खाने वाला अन्न उपयोग में आता है। नवरात्र में जब आप घर पे जो बोया जाता है उसको जौ बोलते हैं। कहीं कहीं जौ बोलते हैं, कहीं जौ बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे ऐसे जौ के निशान जुड़ करके ब्रेसलेट बनती है। तो ये अगर हाथ पे हो तो भी जातक धनवान होगा। इसमें कहीं भी किसी प्रकार से व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। इसके साथ एक निशान और होता है, जो होता है मस्तिष्क रेखा का। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। अगर ये मस्तिष्क रेखा आगे जा कर के कई हिस्सों में बटी हुई है, कई हिस्सों में बटी हुई है, इसका मतलब है, और ये बटेगी कहाँ? बटेगी इस स्थान पर। यानी बटेगी यहाँ तो एक ही प्रारंभ होगी, लेकिन इस स्थान पर बटेगी। बटने मतलब ये कई जगह फैल जाएगी। इसका मतलब है कि जातक के सोर्स ऑफ इनकम कई होंगे। एक चीज़, उसके साथ भाग्यशाली लोगों के हाथ में जो हृदय रेखा होती है, भाग्यशाली लोगों के हाथ की जो हृदय रेखा होती है, वो चलते हुए गुरु पर्वत तक जाती है। गुरु पर्वत का स्थान आपका ये होता है। कोई भी रेखा यहाँ से निकल करके, अब कोई भी क्या, एक ही निकलेगी हृदय रेखा, जब निकल करके गुरु पर्वत तक जाती है तो वो स्थान, वो हाथ श्रेष्ठ होता है। और ये आप हाथ में देख सकते हैं। देखिए, मैंने जानबूझ के आपको ऐसा हाथ लिया है जिस हाथ पर ये निशान हो, ये चिन्ह हो, ये साइन हो। तो क्योंकि हम आपको ऐसे बताएंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक निशान और भी होता है हाथ में, जो बड़ा श्रेष्ठ निशान होता है। इसको बड़ा अच्छा निशान, इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये निशान होता है आपका मत्स्य का। अब ये मत्स्य का निशान अक्सर हाथ पे इस स्थान पर बनता है, यहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर, मतलब मत्स्य का निशान कहीं बन सकता है, गुरु पर्वत पर भी बनता है। तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे बारी बारी से, तो मालूम पड़ता है एक छोटा सा मत्स्य का निशान आपका ये बना हुआ है। क्षमा करिए, एक बन गया। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ मत्स्य का निशान आपका ये है। और तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ मत्स्य का निशान आपका ऐसे है तो
लेकिन यहाँ पर कई बार समझ में नहीं आ रहा है। एक मत्स्य का निशान आपका और बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि जो मत्स्य का निशान यहाँ पर बनता है मस्तिष्क रेखा पर, इस निशान को कई बार अच्छा नहीं मानते, लेकिन अब चूंकि ये हाथ अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो ऐसी स्थिति पे इसको अच्छा मानेंगे। अब आप कहेंगे जब आपका मन होगा तब आप अच्छा मान लेंगे, जब मन होगा तब बुरा मान लेंगे। तो ये बुरा कब होता? जब ये निशान जो हमने बताया मत्स्य का, ये बिल्कुल छोटा सा होता, बिल्कुल छोटा सा मस्तिष्क रेखा पे, तब हम ये मान लेते कि ये निशान ठीक नहीं है। तो जब इस प्रकार के साइन हाथ पर होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जातक करोड़पति होगा, संदेह जैसा कोई प्रश्न उठ करके ही नहीं आता। एक चीज़ और भी है कि बुध रेखा का भी होना बड़ा आवश्यक है। बुध रेखा यहाँ से छोटी सी निकल करके आगे ऐसे पहुँच रही है और आगे 2-3 रेखाओं पे ऐसे बढ़ गई है। तो बुध रेखा अगर जातक के जीवन पे नहीं होगी, बुध की लाइन नहीं होगी, तो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो वो भी निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी श्रेष्ठ लोगों के हाथ की पहचान होती है। एक चीज़ और भी है कि सबसे श्रेष्ठ बात होती है वो ये सूर्य की रेखा। अब जातक के हाथ पे अगर सूर्य की रेखा ना हो तो जातक को मान सम्मान कैसे मिलेगा? तो उसके लिए सूर्य की रेखा का यहाँ पर होना आवश्यक है। यहाँ पर सूर्य की रेखा है, एक निकल करके ऐसे पहुँच गई, दूसरी यहाँ पर ऐसे पहुँच गई। तो ये जो स्थान है सूर्य पर्वत का, यहाँ पर भी कई रेखाएं खड़ी हैं, तो ये भी स्थान श्रेष्ठ माना गया। अब यहाँ पर सबसे लास्ट पे आज हम बात करें, वैसे तो पहले प्रारंभ वहीं से करते हैं, उसका नाम है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से निकल कर, चंद्र पर्वत आपका ये है, चंद्र पर्वत से निकल करके ये जाती हुई धीरे धीरे यहाँ टेढ़ी मेढ़ी यहाँ तक गई, लेकिन उसके पहले इस यहाँ पर समाप्त हो गई, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर प्रारंभ होकर के आगे 2 भागों में बट गए। भाग रेखा का आगे जाकर के 2 भागों में बटना, इसको बहुत खराब नहीं मानते, ये भी श्रेष्ठ लोगों के हाथ का निशान है। सूर्य की रेखा यहाँ से चली और पहुँच गई यहाँ पर, और उसके पहले यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच गई, तो इस सूर्य की रेखा भी श्रेष्ठ है। मंगल की रेखा थोड़ी सी हल्की से निकल करके यहाँ पहुँची, या दूसरी रेखा यहाँ पर पहुँची जो जाकर के सूर्य रेखा से मिल गई, तो ये भी श्रेष्ठ लोगों के हाथ के साइन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सुंदर खूबसूरती वाली बात आपको हम और बताते हैं कि जातक का श्रेष्ठ लोगों का चंद्र पर्वत अच्छा होता है। ये चंद्र पर्वत है आपका जातक का, या आपका किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर किसी प्रकार से क्रॉस का निशान ना हो, स्पॉट ना हो। यहाँ पर तो स्पॉट आपको दिख रहा है, एक स्पॉट दिखेगा आपको, ये क्षमा करें, ये वाला निशान, ये काला धब्बा दिखाई दे रहा है। जातक को जीवन में कलंक दिया होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है, लेकिन ये स्थान आपका साफ सुथरा होना चाहिए। जितना ये साफ सुथरा स्थान होगा उतना ही जातक का मस्तिष्क ठीक होगा, ब्रेन ठीक होगा, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ये आप इस हाथ से देख सकते हैं। और एक सबसे विशेष विशेषता है कि शुक्र पर्वत जातक का अच्छा होना चाहिए। ये शुक्र पर्वत है, मैंने बताया था आपको पहले, कई सेशन में बता चुका हूँ कि शुक्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को श्रेष्ठ रेखा मानते हैं। और इसी शुक्र पर्वत पर एक रेखा और होती है जो किनारे से निकलती हुई यहाँ तक पहुँचती है। इस रेखा को हम लोग मंगल रेखा बोलते हैं, ये भी श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन जब कई रेखाएं ऐसे निकलती हैं यहाँ पर, तो आप देखिए ये जाला बन गया, जाल बन गया। अच्छा कल्पना करो, ये रेखाएं तो देखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप ऐसे 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 कर दीजिए, क्या ये रेखाएं देखने में अच्छी लग रही हैं? नहीं लग रही हैं। अब ये जाल का निशान हाथ के जिस भाग पर बनता है, हाथ के जिस हिस्से पर बनता है, व्यक्ति को वहाँ से समस्या देता है। अगर मे भी ये जाल का निशान शुक्र पर्वत पर ना होता तो व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होता और व्यक्ति इधर उधर के कार्यों पर लगा रहता। अच्छा, व्यक्ति इधर उधर के कार्यों पर लगा रहता तो उसका परिणाम ये होता कि व्यक्ति धन कब कमाएगा, वहाँ पर दिमाग कब लगेगा और पॉजिटिव कब सोचेगा। तो यहाँ इतना आप समझ सकते हैं। आप बराबर वीडियो पर बने रहते हैं। थोड़ा निवेदन है आपसे कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा और आपका पारिवारिक संबंध बन जाए। तो ये श्रेष्ठ लोगों के हाथ के निशान होते हैं। एक और विशेषता दिखाते हैं आपको, आप जब इसको थोड़ा सा और गौर से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या विशेषताएं बता रहा हूँ आपको। वो विशेषता ये है यहाँ पे कि जो श्रेष्ठ लोगों के हाथ होते हैं, उन लोगों के हाथों की उंगलियों के बीच के जो गैप होते हैं, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये गैप दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सारे हाथों में सुंदर सा मतलब उंगलियां ऐसी हैं कि बीच में कोई गैपिंग नहीं है। अच्छा, जिन हाथों पे बीच पे किसी प्रकार की गैपिंग नहीं होती, उनका एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव ये होता है
कि ये लोग धन सोच समझ कर खर्च करते हैं, ऐसे ही कहीं पर जाकर के धन खर्च नहीं कर सकते। इस हाथ की एक निगेटिविटी बताऊंगा मैं आपको, वो ज़रूर आपको देखनी चाहिए कि ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ जाकर के कई हिस्सों में बैठ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मस्तिष्क रेखा जब किसी प्रकार से यहाँ निगेटिव हो जाती है, तो निगेटिव होने का मतलब ये हृदय रेखा है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव किधर की ओर है? हृदय रेखा की ओर। इसका मतलब है कि जहाँ तक दिमाग से सोचता है, नो डाउट, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन आ जाए कि दिमाग से सोचना है कि दिल से सोचना है, तो व्यक्ति का घाटा भले ही हो जाए, नुकसान भले हो जाए। जब कोई लाइनिंग ऐसे हृदय रेखा की मस्तिष्क रेखा की नीचे झुक जाती है, तो व्यक्ति ही कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह फिर अंत में अपने दिल से ही सोचता है और कई बार नुकसान उठा लेता है। तो आज के संस्करण में इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए, ये हमारा निवेदन है। कमेंट कर करके आप बताइए कि आपको जानकारी कैसे लगी। कुछ पूछना है हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राधे कृष्णा।